हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नोबेल पुरस्कार विजेता सूची 2023 कवर करेंगे। इस वीडियो में चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तो नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इस वीडियो में फुल्ली डिटेल से सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे शुरू से लेकर बिल्कुल अंत तक। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। तो अगर एग्जाम में यहां से कोई भी क्वेश्चन बनता है नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड तो आप जरूर सही करके आएंगे। इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1, चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है चिकित्सा के क्षेत्र का, ये मिला है कैटालिन कारी को और ड्रू बीसमैन, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैटालिन कारी को और ड्रू बीसमैन को संयुक्त रूप से दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023। आप सभी लोग याद रखिएगा। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है साइंटिस्ट कैटालिन कारी को और ड्रू बीसमैन को दिया गया है। ये सम्मान इन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित इनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम किया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा। 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है चिकित्सा के क्षेत्र में या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में या फिर एग्जाम में फिजियोलॉजी भी पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है कैटालिन कारी को और ड्रू बीसमैन को दिया गया है। आप सभी लोग याद रखिएगा। आप जान लेते हैं कि 2022 में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है स्वांति पाबो। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2022 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वांति पाबो को दिया गया है। स्वीडन के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर स्वांति पाबो को फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनको स्वांति पाबो को विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो आप सभी लोगों को मैंने 2023 का बता दिया है। आपके एग्जाम में 2022 से भी पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप लोग 2022 का भी याद रखिए और 2023 का भी याद रखिए। मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 का। तो सबसे पहले हैं मोंगी जी बावेंडी और दूसरे हैं लुइस ई ब्रूस और तीसरे जो हैं एलेक्सी आई एकीमोव। तो तीनों व्यक्तियों को आप लोग याद रखिएगा। उपरोक्त सभी यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकीमोव। इन तीनों व्यक्तियों को आप लोग याद रखिए। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकीमोव को दिया गया है। इनको यह पुरस्कार क्वांटम डाइट्स की खोज और संश्लेषण के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तीनों लोगों को आप लोग देख लीजिए। आप जान लेते हैं कि 2022 में किन किन व्यक्तियों को दिया गया है। तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2022 का पूछा है तो मार्टिन पी मेल्डल और कार्ल बेरी शार्प्लेस और कैरोलिन आर बार्टोजी। तो आप लोग इनको देख लीजिए। मार्टिन जो हैं ये अमेरिका से हैं, कार्ल बेरी शार्प्लेस डेनमार्क के हैं, कैरोलिन आर बार्टोजी ये अमेरिका से हैं। तो यहाँ पे ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कैरोलिन आर बार्टोजी, मार्टिन मेल्डल और के बेरी शार्प्लेस को क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए रसायन शास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आप सभी लोग याद रखिएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है क्लाउडिया गोल्डन को। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2023 का जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है ये क्लाउडिया गोल्डन को मिला है। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2023 का इकोनॉमिक
साइंस का नोबेल प्राइज क्लाउडिया गोल्डन को देने का ऐलान हुआ है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने उन्हें चुना है। क्लाउडिया गोल्डन ने महिला लेबर मार्केट के क्षेत्र में काम किया है, तो इस वजह से 2023 का क्लाउडिया गोल्डन को नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। आप जान लेते हैं कि 2022 में किन व्यक्तियों को दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 मिला है किसको? तो ये उपरोक्त सभी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बेन एस बर्नानके, डगलस डायमंड, फिलिप डागविग, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 2022 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को दिया गया है और तीनों जो हैं अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं। आप सभी लोग याद रखिए 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को, तो बेन एस बर्नानके, डगलस डायमंड, फिलिप डायकबिग को अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका समझाने के लिए 2022 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप सभी लोग याद रखिएगा। तो 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है 3 व्यक्तियों को, बेन एस बर्नानके, डगलस डायमंड, फिलिप डायकबिग। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए 2023 का, तो 2023 का मिला है क्लाउडिया गोल्डन को, मैंने आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में मतलब कि लिटरेचर के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार की घोषणा जो है ये की गई है जॉन फासे के लिए। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जॉन फासे को 2023 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वेजियन लेखक जॉन फासे को दिया गया है। इनको यह पुरस्कार इनके नाटकों और गद्य के लिए ये दिया गया है। आप सभी लोग याद रखिए 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में मतलब कि लिटरेचर के क्षेत्र में ये जॉन फासे को दिया गया है। ये जो है नॉर्वेजियन लेखक हैं, आप सभी लोग याद रखिए। आप जान लेते हैं कि 2022 में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है साहित्य का। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एनी एर्नॉक्स को सम्मानित किया गया है। ये जो है फ्रांस की एक लेखिका हैं। एनी एर्नॉक्स के बारे में जान लेते हैं। एनी एर्नॉक्स को उस साहस और नैदांतिक तीक्ष्णता के लिए दिया गया है जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं। एनी एर्नॉक्स जो है एक फ्रेंच लेखिका हैं। मैंने आपको 2022 के बारे में बता दिया है और 2023 के बारे में बता दिया है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा किसके लिए की गई है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नरगिस मोहम्मदी को जो है 2023 का शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। उनके साहसिक संघर्ष की भारी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ी है। तो 2023 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। आप सभी लोग याद रखिएगा। अब देख लेते हैं 2022 में किसको दिया गया था। तो 2022 में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में? तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2022 में जो है एक व्यक्ति को दिया गया है और 2 ये जो है संस्था हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। तो एलिस बियालियात्स्की जो हैं ये जो हैं बेलारूस के मानवाधिकार अभिवक्ता हैं। एक जो है व्यक्ति हैं और 2 जो हैं ये संस्थान हैं। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल ये जो है एक संस्था है और यूक्रेन मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये भी एक संस्था का नाम है। तो यहाँ पे 2 संस्था हैं और एक व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। वे युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करते हैं। तो 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है शांति के क्षेत्र में। एक व्यक्ति हैं एलिस बियालियात्स्की, ये बेलारूस के मानवाधिकार अभिवक्ता हैं। अगर बात की जाए 2 संस्था के नाम हैं, रूसी
मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये जो हैं 2 संस्था हैं और बाकी एक व्यक्ति को दिया गया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1, भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये मिला है पियरे एगोस्टिनी को, फेरेंक क्रोंग्स को, एनी एल हुइलियर, इन 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तीनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रोंग्स और एनी एल हुइलियर, इन 3 व्यक्तियों को फिजिक्स के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप सभी लोग इनको देख लीजिए। भौतिकी यानी फिजिक्स या फिर भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रोंग्स, एनी एल हुइलियर को दिया गया है 2023 का नोबेल पुरस्कार। आप सभी लोग याद रखिएगा। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इस बार उन 3 वैज्ञानिकों को देने की घोषणा की गई है जिन्होंने सेकेंड के सबसे छोटे हिस्से के दौरान परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का अध्ययन किया है। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है भौतिकी के क्षेत्र में, ये मिला है 3 व्यक्तियों को, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रोंग्स, एनी एल हुइलियर को दिया गया है संयुक्त रूप से। आप सभी लोग याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कि 2022 में कितने व्यक्तियों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है एलन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर, जॉन एफ क्लोजर, ये 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2022 का जो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है एलन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर, जॉन एफ क्लोजर को दिया गया है संयुक्त रूप से। आप सभी लोग याद रखिए। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटोन जिलिंगर को भौतिकी में 2022 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया था। 2022 की बात हो रही है। तीनों वैज्ञानिकों को जो है क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है 2022 का। आप सभी लोग याद रखिएगा। 2022 में इन 3 व्यक्तियों को दिया गया है पुरस्कार। आप सभी लोग याद रखिए। और 2023 का मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, क्योंकि अभी घोषणा की गई है 2023 की। तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो अभी 2023 का नहीं 2022 का बनेगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। अब नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं फुल्ली डिटेल से। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2, नोबेल पुरस्कार किन की याद में हर साल दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है हर साल एल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इनका जन्म जो है 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में हुआ था। इन्होंने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सोम रेमो में एल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया। तो आप लोग देख लीजिए, नोबेल पुरस्कार जो है एल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल दिया जाता है। आप लोग याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में हर साल दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है हर साल जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार हर साल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं? चिकित्सा, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, साहित्य, रसायन विज्ञान और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। साइंटिफिक दुनिया में नोबेल पुरस्कार को सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। ये आप याद रखिए। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, साहित्य, रसायन विज्ञान और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है हर साल जो है 10 दिसंबर को दिया जाता है। जो है 10 दिसंबर जो है ये पुण्यतिथि है एल्फ्रेड नोबेल की। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार हर साल जो है 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा जो है प्रतिवर्ष अक्टूबर के महीने में की जाती है। 10 दिसंबर को एल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? तो पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार जो है 10 दिसंबर 1901 में दिए गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 में दिए गए थे। नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले फ्रेडरिक पेसे और हेनरी डुनॉट को मिला था। आप लोग याद रखिएगा।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो हैं मलाला यूसुफजई हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली सबसे कम उम्र की जो व्यक्ति हैं ये मलाला यूसुफजई हैं। और मलाला यूसुफजई को जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था और ये जो है पाकिस्तान से हैं। आप याद रखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो है मलाला यूसुफजई हैं, जो कि पाकिस्तान की हैं। इनको शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, तो आप इनको याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है कौन प्रदान करता है? तो ये करता है नॉर्वे की संसद स्टोटिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे की संसद जो है स्टोटिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यों की जो समिति है इसके द्वारा जो है ये दिया जाता है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर ये मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 2004 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? तो इसमें पूछा है सबसे पहले अफ्रीकी व्यक्ति पूछा है जो कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे पहले अफ्रीकी व्यक्ति जो थे ये थे वंगारी माथाई। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2004 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति जो है वंगारी माथाई हैं। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे की संसद स्टोटिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यों की समिति द्वारा दिया जाता है। तो आप ये याद रखिए, 2004 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले अफ्रीकी व्यक्ति जो हैं ये वंगारी माथाई हैं। तो इनको आप याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो ये करता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन द्वारा दिया जाता है। अगर बात की जाए शांति के क्षेत्र में कौन देता है, तो शांति के क्षेत्र में जो है नॉर्वे की संसद स्टोटिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यों की जो समिति है ये प्रदान करती है शांति का नोबेल पुरस्कार। यहाँ पे पूछा था अर्थशास्त्र का, तो यहाँ पे जो है स्वीडिश एकेडमी करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जो है किसको दिया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा उपयुक्त दोनों। यहाँ पे जो है जन टिम्बरजेन जो कि नीदरलैंड के हैं और जो है रेगनर फ्रिश जो कि नॉर्वे के हैं। तो यहाँ पे जो है ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ये तो बात हो गई है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, जन टिम्बरजेन और रेगनर फ्रिश को दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला जो है एलिनोर ऑस्ट्रोम हैं जो कि अमेरिका से हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है ये द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन द्वारा दिया जाता है। ये आप सभी को मैं बता चुका हूं। यहाँ पे मैंने जो है पहली महिला भी आपको बता दिया है और जो पहली बार किसको दिया गया है 2 पुरुषों को ये भी बता दिया है। तो आप लोग जो है लिख लीजिए इनको, क्योंकि आप लोग जो है बार बार रिवीजन करते रहिए तो आपको याद हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक 2 भारतीयों को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक जो है अभिजीत बनर्जी हैं जिनको 2019 में दिया गया है और पहले जो है अमर्त्य सेन इनको 1998 में दिया गया है। तो ये भारतीय हैं, इनको आप दोनों को याद रखिए। उपयुक्त दोनों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगर बात की जाए अब तक 2 भारतीयों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में जो है अमर्त्य सेन और 2019 में जो है अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर बात की जाए अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा दिया जाता है। तो आप याद रखिए अभिजीत बनर्जी 2019 में दिया गया इनको और अमर्त्य सेन इनको 1998 में दिया गया है। अब तक केवल 2 भारतीयों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, आप लोग देख लीजिए।
अगला जो क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको जो है 1913 में सबसे पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको यह नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको आप लोग याद रखिए, ये जो है पहले भारतीय है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया 1913 में, आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 13, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार जो है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन करती है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए शांति के क्षेत्र में जो है कौन करता है, तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है नॉर्वे की संसद स्टॉटिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यों की समिति करती है शांति के क्षेत्र में। अगर बात की जाए साहित्य के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन करती है। आप क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से समझिएगा। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 14, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की जो शुरुआत है ये 1969 में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की जो शुरुआत है ये वर्ष 1969 में हुई। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जो है रेगनर फ्रिश जो कि नॉर्वे के हैं, जन टिम्बरजेन जो कि नीदरलैंड के हैं, इनको दिया गया है संयुक्त रूप से दोनों लोगों को। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो है इनको पहला जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब तक 2 भारतीयों को 1998 में अमर्त्य सेन और 2019 में जो है अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। 1901 में जब पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे तब केवल 5 क्षेत्रों में दिए गए थे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कारों की जो शुरुआत है ये 1969 में हुई, आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 15, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन द्वारा किया जाता है। तो आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 16, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो प्रदान करता है ये करता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो कि स्वीडन में है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 17, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो ये करता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन द्वारा दिया जाता है। आप याद रखिए, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 18, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन थी? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला जो थी ये थी बेरोनेस वर्था सोफी फेलिसिटा बोन सटनर। थोड़ा सा नाम बड़ा है, आप लोग याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए आप लोग। बेरोनेस वर्था सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर को ये नोबेल पुरस्कार 1905 में दिया गया था। ये जो है ऑस्ट्रिया देश की निवासी हैं। बेरोनेस वर्था सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर को जो है पहली महिला हैं जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे इनको याद रखिए, ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 19, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष जो थे ये थे कौन? तो ये थे लिनस पॉलिंग। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लिनस पॉलिंग जो है ये 2 अलग अलग क्षेत्रों में इनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले ये पहले पुरुष हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष जो हैं लिनस पॉलिंग हैं। इनको जो है 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 में जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इनको आप याद रखिए। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन नंबर 20, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पे जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो है अंग्रेजी भाषा में पूछा है, तो पहले व्यक्ति जो थे ये थे रुडयार्ड किपलिंग। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति जो हैं रुडयार्ड किपलिंग हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति जो हैं रुडयार्ड किपलिंग हैं। इनको 1907 में द जंगल बुक के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप याद रखिए 1907 में इनको जो है द जंगल बुक के लिए इनको साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया था। आप याद रखिए रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला जो क्वेश्चन नंबर 21, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है। तो दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली और एकमात्र महिला जो है मैरी क्यूरी है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली और एकमात्र महिला जो है मैरी क्यूरी जी हैं। इनको जो है 1903 में भौतिक विज्ञान के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको आप लोग याद रखिए, इनको दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली और एकमात्र महिला जो हैं मैरी क्यूरी जी हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 22, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, विल्हेम कॉनराड रोन्टगन। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ए करेक्ट हो जाएगा। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति जो हैं ये हैं विल्हेम कॉनराड रोन्टगन। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनको एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये जो है जर्मनी देश के हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 23, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है। तो 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन जो है ये है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के बारे में। इसकी स्थापना जो है 1863 में हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ष 1917, 1944 और 1963 में 3 बार जो है शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस है। इसकी स्थापना 1863 में हुई। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1917, 1944, 1963 3 बार इसको जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 24, पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1903 में किस महिला को दिया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैरी क्यूरी। तो मैरी क्यूरी को जो है 1903 में पहली बार जो है महिला को दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेक्ट हो जाएगा। पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1903 में जो है भौतिकी के क्षेत्र में मैरी क्यूरी को दिया गया था। मैरी क्यूरी को जो है एक्टिविटी की खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। ये जो है पोलैंड की हैं मैरी क्यूरी, इनको आप लोग याद रखिएगा। ये जो है पहली महिला हैं जिनको 1903 में जो है ये पुरस्कार दिया गया नोबेल पुरस्कार। ये किस में दिया गया है, भौतिकी के क्षेत्र में, मतलब कि फिजिक्स के क्षेत्र में। अगला जो क्वेश्चन नंबर 25, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला जो है मदर टेरेसा थी। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला जो है मदर टेरेसा हैं। इनको जो है शांति के क्षेत्र में वर्ष 1979 में जो है दिया गया था ये पुरस्कार। आप याद रखिएगा। आप देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय व्यक्ति। तो सबसे पहले जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद जो है सी.वी. रमन को दिया गया था 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। उसके बाद जो है हरगोविंद खुराना को दिया गया है 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर जो है मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में दिया गया था। उसके बाद जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया है 1983 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। फिर उसके बाद जो है अमर्त्य सेन को दिया गया है 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। फिर उसके बाद जो है B.S. नैपोल 2001 में साहित्य के क्षेत्र में। वेंकट रामकृष्णन को दिया गया है 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है 2014 में शांति के क्षेत्र में। फिर जो है अभिजीत बनर्जी को दिया गया है 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये जो है इतने भारतीयों को जो है नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं।
आप याद रखिए क्रम से। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।